Recording in progress. Praise the Lord. मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू। मेरी सांसों को तूने नई एक रांगनी दी, मेरे होठों ने तेरी सिताइश रात दिन की, मेरी सांसों को तूने नई एक रांगनी थी, मेरे होठों ने तेरी सिताइश रात दिन की, मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू। मेरे दिल को हमेशा मेरी ही जुस्तजू हो, मेरे लब पे हमेशा तेरी ही गुफ्तजू हो, मेरे दिल को हमेशा तेरी ही जुस्तजू हो, मेरे लब पे हमेशा तेरी ही गुफ्तजू हो, मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मन गीत है तू, मेरा संगीत है तू। One more song. कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरे यीशु मुझको
जाता कितना मधुर समय, कितना मधुर समय, कितना मधुर समय, कितना मधुर समय। मुझको हरी हरी घास चराता, जीवन जल भी पिलाता। मुझको हरी हरी घास चराता, जीवन जल भी पिलाता। मुझको है वो बचाता, जीवन सुख भी लाता। मुझको है वो बचाता, जीवन सुख भी लाता। कितना मधुर समय, कितना मधुर समय, कितना मधुर समय, कितना मधुर समय। चाहे मैं घोर अंधकार से चालूं, हानि से भी ना डरूं। चाहे मैं घोर अंधकार से चालूं, हानि से भी ना डरूं। तेरे सोटी और लाठी से मन मेरा शांति है पाता। मेरे लोटी और लाठी से मन मेरा शांति है पाता। कितना मधुर समय, कितना मधुर समय, कितना मधुर समय, कितना मधुर समय है। जब मेरे यीशु मुझको चरणों में बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। कितना मधुर समय, कितना मधुर समय, कितना मधुर समय, कितना मधुर समय।
Praise Lord. Thank you. Thank you, sister, for beautiful and meaningful songs. Praise God for her beautiful voice. आगे भी प्रभु के लिए गाने के लिए प्रभु मत करे। हम लोग प्रार्थना के साथ मिनिस्ट्री की ओर जाएंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता आपके चरणों में आते स्तुति चढ़ाते हैं। आज भी प्रभु की उपस्थिति में जूम मीटिंग के जरिए हम लोग को इकट्ठा होने में मदद किया। अभी प्रभु जी भाई शिजू थॉमस के लिए धन्यवाद देते हैं। लगातार जो है प्रभु की जीवन के बारे में क्लास देते हैं और हमारे आत्मीय जीवन के लिए बढ़ोतरी हो रही है। प्रभु जी प्रभु का जीवन से सीख करके प्रभु के जैसे जीवने का एक सामर्थ्य हम लोग को दे दीजिए। आज जो क्लास लेते हैं उसमें भी आप सहायता मदद कीजिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो, दूसरा कोई प्रॉब्लम ना हो। और भाई शिबू के लिए भी धन्यवाद देते प्रभु जी। सही सलामत ट्रांसलेट करने में उनको भी मदद कीजिए प्रभु जी, और सही तौर पर मीनिंग स्पष्ट रूप में बताने के लिए उनको मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन कीजिए, आमीन। It's over to Brother Shiju Thomas and Shibu. Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको अभिवादन। Again, thanking Lord for giving an opportunity in this day in front of the Word of God. प्रभु के वचन के सामने फिर से बैठने के लिए प्रभु ने मौका दी, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। During the last week, we were studying about the prayer life of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना के जीवन के बारे में बीते सप्ताह हम लोग को अध्ययन करने का मौका मिला है। And I was thinking, what is the importance of prayer and what are the things how prayer should be a communication between God and us. और प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और हमारा जीवन और प्रभु के बीच में प्रार्थना किस प्रकार कार्य करते हैं उसके बीच में उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। When we look into the different types of prayers, when we pray in a gathering, and when we have a personal prayer, and when we have a prayer in the house, that all matters. और प्रार्थना के जीवन के बारे में हम लोग देख रहे थे कि हम जो व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करते हैं और सामूहिक तौर पर भी हम लोग प्रार्थना में आते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देख रहे थे। The way in which how you pray in front of a gathering is different from the way in how you pray personally. और हम जब इकट्ठा होते हैं और उस समय पर हम जो प्रार्थना करते हैं उससे भिन्न है जो व्यक्तिगत तौर पर हम जो प्रार्थना करते हैं। Because most of the open prayers or the prayers which happens externally, we can see that the time duration is less. और जब हम बाहरी तौर पर जो प्रार्थना करते हैं उसका जो समय है वो जो है बहुत सीमित रहता है। Yeah, that is very important as a brethren when we start in any opening function. It is to give importance, that there are situations in which we are called to pray, so we should understand the importance of the situation and accordingly pray. और जब हम किसी ऐसा अवसर पर जो प्रार्थना के लिए हमें जो बुलाए जाते तो हम उसी के अनुसार का जो महत्व समझ करके हम जो प्रार्थना करते हैं। So that are things, when Holy Spirit lead us, it is especially when we are in the church or when we are in a gathering, taking a song or praying for a particular time, that all things should be done in such a way that it is a pleasable to God. और जब हम इकट्ठा होते हैं कलीसिया में हो या और कोई भी गैदरिंग में हम ऐसे आते हैं तो उस समय पर हम जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना उसी के अवसर के अनुसार जो महत्व होते हैं। Because it is not that the word which you use to please the God, but whereas it is the heart which actually please the God. और हमारा जो वर्ड्स जो शब्द हम जो इस्तेमाल करते हैं वो नहीं है परमेश्वर को जो प्रसन्न करने वाला, बल्कि हमारा जो दिल है और वही दिल परमेश्वर को जो प्रसन्न करते हैं। We read in the Bible, whatever is there in your heart should come out. So only then it will be God. और जब हमारा दिल से हम जो करते हैं वही प्रभु देखते हैं,
उसी से प्रभु प्रसन्न होते हैं। The reason why we started looking at prayer, because the gospel according to Luke, which we are studying now, is actually called the gospel of prayer. और हम जो है प्रार्थना के बारे में इसलिए बताते हैं कि हम लोग जो लूका रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं, उसी सुसमा जो है प्रार्थना का ही एक सुसमाचार है। As I mentioned the last day, it records a maximum about prayer. और उसी के बारे में हम लोग पिछले अध्ययन में जो देख रहे थे कि वहाँ पर ज़्यादा जो प्रार्थना के बारे में ही बताया हुआ है। So please turn to the gospel according to Luke chapter 11, verse 1 onwards. और लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 1 से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। So there in the first verse we read like this, and it came to pass that he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. और वो किसी एक जगह पर प्रभु ने जो प्रार्थना कर रहा था, जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसा ही हमें भी तू सिखा दे। So already we have seen, when we look into the disciples of Jesus Christ, most of the disciples were Jews. और यीशु मसीह के चेले लोगों में अधिकतर लोग जो है यहूदी लोग थे। And when you look into the Jewish people, they have a custom, or they have the laws, and they know how to pray. और यहूदी के बारे में जब देखते हैं तो वो लोग जो है प्रार्थना के बारे में वो लोग जानते हैं, और लोगों को ऐसा व्यवस्था है, और प्रार्थना भी वो लोग करते हैं। So they are very much, and we read in the Bible in the book of Daniel, and we know that they used to pray in different times, in the morning, in the afternoon, and in the evening. और जब दानियल की किताबें हम लोग जो देखते हैं तब वहाँ पर यहूदी लोग जो है सुबह का समय, दोपहर का समय और शाम का समय में वो लोग लगातार ऐसे प्रार्थना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। So we know that they were used to pray at least 3 times a day, or maybe more than that 3 times. और एक दिन में 3 बार या उससे अधिक भी वो लोग प्रार्थना करते थे। So then the question comes, why the disciple, one of the disciples, coming to Jesus Christ and telling that, please teach us to pray. फिर क्यों यीशु मसीह के चेलों में एक ने यीशु मसीह के पास आकर के क्यों ऐसा सवाल किया है कि हमें जो प्रभु आप प्रार्थना करने के लिए सिखा दें। And see, he is telling with an example also, because he has identified a change, or he has identified certain changes in the prayer when John the Baptist was teaching his disciples. और यूहन्ना बपतिस्मा जो है अपने चेलों में जो प्रार्थना करना सिखाया है, उसी तरह हमें भी इस प्रार्थना जो हम करते आ रहे हैं उससे एक परिवर्तन के रूप में प्रार्थना करना सिखाने के लिए वो चाहा है। And we know that some of the disciples, they followed Jesus Christ, were actually the disciples of John the Baptist. और यीशु मसीह को जो पीछे हो लिए हुए चेले लोगों में बहुत सारे चेले लोग जो है पहले जो यूहन्ना का चेले लोग बन चुके थे। So in such a context, they used to pray, and when they become the disciples of John the Baptist, there is a change in the mode of prayer. And now when they become the disciples of Jesus Christ, they are finding difference in Jesus Christ, the way how he pray. और जब जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जो चेले थे, उस समय से जो लोग यीशु मसीह का जो चेले बना है, तब उससे हट करके कुछ फर्क है। जो प्रभु का जो चेले बनने के बाद उनका प्रार्थना करने का रीति में कुछ फर्क होना है, वो चाहा भी है। And here we see that Lord, he is asking, Lord, please teach us to pray. So because that is very important, and the Jesus Christ is replying to him and starting when you pray, say that means this is a model which you can use. और वो लोग चला ने ऐसा ही यीशु मसीह से जो बोले हैं कि हमें प्रार्थना करने के लिए सिखा दे, उसी के अनुसार प्रभु ने उनको जो बताते समय पर भी उन्होंने ऐसे कहा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे कहो, ऐसे करके ही वो सिखाने लगा। And from the verse 2 middle onwards, we could see that the prayer what Jesus Christ has taught them, or he has told them as a model, our Father which art in heaven. From that you can read till the end of 4, deliver us from evil. और जब यीशु मसीह ने जो प्रार्थना के जो नमूना उनके सामने जो पेश किया है, तो उन्होंने ऐसे ही बताया, हे पिता तेरा नाम, ऐसे करके ही उसको शुरू करते हुए हम लोग पढ़ते हैं।
And here, see, some points which I want to highlight. When like the traditional Christians or the other than the born again Christians, that most of the Christian people, they teach these verses in their house because they consider this as the prayer means prayer sentences for them. और जो जो परंपरागत रूप में जो मसीह कहलाने वाला लोग है, वो लोग अपना परिवार में यही प्रार्थनाओं को वो लोग बोलते हैं और सुनाते हैं कि एक नमूने का तौर पर यही प्रार्थना वो लोग करते हैं. And this, what they does is they repeatedly or in every day in every prayer, they used to this word they will be repeating again and again. और ये जो शब्द है वो लोग उनका हर एक प्रार्थना का समय में वो लोग बराबर इसको बोलते रहते हैं. Without understanding or without accepting Jesus as a savior, just by telling these verses is not going to help them. और वो जो शब्द है उसको जिस प्रकार समझना चाहिए, उससे बिना समझे हुए भी वो लोग उसकी शब्दों को इस्तेमाल करते हैं. And that is the reason why I told in the beginning, this is actually Jesus Christ is telling that this is a model which you can follow, and please try to understand what he was trying to explain. और यीशु मसीह ने एक नमूने का तौर पर इस प्रार्थना को जो बताया है, तो हमें इस प्रार्थना से जो बातें हमें समझने का, उसका अर्थ जो समझने का है, वो समझना बहुत जरूरी है. And if you take one by one word and one by one sentence from this, that needs a lot of time to explain, but I will just give some points. First point is that to whom we pray, that you should know. और इसका एक एक शब्द करके यदि बताना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लेगा, इसलिए हम इसी में से कुछ शब्दों को केवल बोल करके बोलना चाहते हैं. उसी में से किसी से जो प्रार्थना करना है उस बात को पहले देखना है. And we could see that we are actually praying to our Father who is in heaven. और सच में हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग में जो पिता हैं, उनसे हम जो प्रार्थना करते हैं. So that is very important because when we born, we were not actually the sons of this Father. और ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए कि हम जब नया जन्म जो लिया है, उससे पहले तो हम इस पिता के जो संतान नहीं थे. We were actually the sons and daughters of the Satan. और सच में हम लोग इस शैतान के जो है और बेटा और बेटी थे. And even we don't have the right to take out this God's name in our tongue. और यहाँ तक कि हमारा मुंह में, हमारा जीव में उनका परमेश्वर का जो नाम भी हमें लेने का हम योग्य नहीं थे, अनुमति भी नहीं थी. And we can see that we have given the provision through Jesus Christ by accepting him as our savior. Now we have a Father who is in heaven to whom we are praying. और जब हम यीशु मसीह को जो स्वीकार किया है, तब हमें उस वारिस हम बन गया है कि जो हमारा परमेश्वर को जो पिता करके पुकारने का जो हमें अधिकार मिल गया है. So the first part of the prayer, Jesus Christ was teaching them that your Father is in heaven, you should give a praise to him or you should thank him. So that is the first part of a prayer. और इस प्रार्थना में यीशु मसीह ने यही बातों को बताया गया है. इसका पहला भाग जो है, तुम्हारा जो पिता है जो स्वर्ग में है, उनसे तुम्हें प्रार्थना करना है, उनको धन्यवाद देना है, उनको स्तुति देना है. And again, second thing he is telling that thy kingdom come, thy will be done. और फिर दूसरी बात यहाँ पर हम जो देखते हैं वो जो है तेरा राज्य आए, ऐसे हम पढ़ते हैं. So this is again a challenging question for us. When we pray, are we really telling the Lord or requesting the Lord that your wish should happen in my life? और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा सच में हमारा आग्रह, हमारा जो है इच्छा ये होना चाहिए कि परमेश्वर आपका जो इच्छा मेरा जीवन में पूरा होना है. Why I am telling this? Because even most of the things when we do, we used to pray, but our prayer will be like this: God, I am going to do this. Please help me to complete this. Please allow me to do this. It's something like that. और जब अधिकतर प्रार्थना ऐसा होता है कि प्रभु मैं इस कार्य करने जा रहे हैं, प्रभु मेरा ये कार्य आप हमें मदद कीजिए, इस चीज़ पर हमें आप हमें मदद कीजिए. इसी तरह का ही प्रार्थना हम अधिकतर करते हैं. But here we could see a beautiful word, which thy will be done as in heaven, so in earth. और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे जो स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी में हो, ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं.
So to understand that why it is written like that, as in heaven, so in earth, we should know that when we have saved, we are actually seated in the heaven. और जैसे स्वर्ग में वैसा ही इस धरती पर हो। इसका मतलब क्या है? हम जब यीशु मसीह को जो उद्धार किया है, तब सच में हमें स्वर्गीय राज्य में हमें बैठाया गया है। So when we were seated in heaven, we have all the blessings of heaven. And so now once you realize that you have all the blessings of heaven, always you will praise God and you will always pray that thy kingdom come and thy will be done. और जब हमें स्वर्ग में यदि बैठाया है, तो सारा प्रकार का आशीषों से हमें रखा है। इसलिए हम उनका इच्छा पूरा होने दो और तेरा राज्य आए, उसी तरह प्रार्थना करते हैं। And again we can see, like, so first he was praising, he was teaching, like, you should praise the God or praise the Lord who is the Father in heaven. Second thing is that his wish should happen in our life. And then third he is telling that you should pray for your daily bread. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो है परमेश्वर को स्तुति देना है, और उसके बाद हमारी इच्छा ये होना है कि परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। और तीसरी बात है कि हमारा जो दिन प्रति की आवश्यकताओं को के लिए प्रार्थना करना। And then he is also telling that please pray for, like, forgiving our sins. और फिर उन्होंने ये प्रार्थना करने के लिए सिखाया है कि हमारे पापों को जो है क्षमा करने के लिए प्रार्थना करना। And we should also able to forgive the sins of others. और हमें दूसरों को पापों को, दूसरों की गलतियों को भी माफ़ी देने के लिए, क्षमा करने के लिए भी हमें ये होना चाहिए। उसके लिए भी हमें ताकत चाहिए। Don't get confused, like, we are not going to give any, like, we don't have the privilege to give forgive a sin. But whereas what I am telling is, when we have any, like, misunderstanding or anything like with other brother, and when we should be able to forgive that. और यदि किसी भाई के साथ हमें कोई भी प्रकार का यदि समस्या हो कोई भी मैटर पर, तो हम उनको उस बात के लिए हमें उनको क्षमा करने के लिए हमें हो जाना है, उसी के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। And then finally he is telling that deliver, like, lead us not into temptation and also deliver us from evil. और फिर हम देखते हैं कि हमें परीक्षा में ना ला, इस बात का भी वो प्रार्थना करते हैं। And here you can see, like, the last point, deliver, means us from evil. That indicates not, like, already our sins, like, we have been saved and our sins are, like, Lord has taken into the cross. But here what it says is, when we live in this world, again we should not be under the, like, the Satan should not do his things in our life. जब हम उद्धार पाए उस समय पर हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने कंधों पर उठाकर शूली पर हमारे पापों को तो उन्होंने क्षमा कर दिया है। लेकिन हम इस धरती पर रहते समय पर हमारा प्रतिदिन का जीवन में कुछ ऐसा पापों को हमें होने का संभावना, इसी कारण से उस पापों को क्षमा करने के लिए यह हम प्रार्थना करते हैं। And to understand the importance of prayer, Jesus Christ is telling a parable there that you could see from verse 5 to 13. और यीशु मसीह जो है इस प्रार्थना का महत्व के बारे में और समझाने के लिए उन्होंने एक प्रार्थना के संबंध एक दृष्टांत 5 पद से लेकर के यहाँ पर बताते हैं। Which he is telling that, like, which of you, that means if I have a friend, और यहाँ पर उन्होंने इसे बताते हैं कि तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो, ऐसे करके पूछते हैं। and what happens is that another friend of mine came to my house in the midnight and I don't have any breads or loaves with me. So what I am doing is I am going to this friend. और उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर यदि उससे कह रहा है कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, इस तरह बताएगा, तो तूने क्या करेगा? Please clearly understand, I am there and I have a friend and I have another friend. So one of my friends came in the midnight. Now I want to give some food to him, but I don't have anything, so I am going to another friend. और एक मित्र मेरे पास आया है, तो उस मित्र को देने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो मैं दूसरा एक मित्र के पास जाकर के रोटी मांग रहा। And see, when it is happening in the midnight. और ये कब हो रहा है? ये जो आधी रात का समय पर हो रहा है।
And when I go and knock his door in the midnight, already see he is sleeping and it is time is midnight. He is telling me that trouble me not because the door is now shut and my children are with me in bed. और ये जो आधी रात का समय है और जो वो दोस्त जो है सोने का समय, वहीं पर जाकर वो दरवाज़ा खटखटा करके जो बोलते हैं, तो उसने ऐसा जवाब देते हैं कि मुझे दुख ना दे, कुछ कष्ट ना करे, अब But तो द्वार बंद है, ऐसे करके बोलते हैं। and so even though he was not ready to give, but because of the importunity of he will rise and give him as many as he needs. और इधर इधर का जो बातें हैं, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने उनको देने के लिए नहीं है, उसने बता रहे कि मुझे दुख ना दे। And here you can see, like, you know, when it is happening in the midnight, you can see, like, in our life, when we were in the midnight, the friend came for us. और ये जो होते हैं तो आधी रात का समय पर है, तो हमारे जीवन में उसी आधी रात का समय ही हमारे पास एक मित्र आया है। And see the speciality when this world was in the midnight, and we could see that the Jesus Christ was taken or he was born. और हम जानते हैं कि उसी रात का उसी समय में जो यीशु मसीह ने हमारे लिए जन्म लिया है। Means I want to tell, like, you know, that was the midnight of the world. और ये जो आधी रात जो है, ये इस दुनिया का ये आधी रात है। And already when I have like, you know, when we were discussing about Zechariah and Elizabeth, we have seen that there was an intertestamental period for around 400 years. और हम जो ज़करिया और एलिजाबेथ के बारे में देख रहे थे उस समय पर, और एक 400 साल का जो है एक ऐसा समय रहा था जो बिना कोई प्रकार का जो रिश्ता के बिना का परमेश्वर के साथ कोई संबंध के बिना का जो समय के बारे में। So during that intertestamental period, after that we could see that the light of the world is, like, you know, we are reading in the Gospel of John, the light, when, like, you know, John the Baptist is born, and after that he was giving the way to the Lord Jesus Christ. और उसी अंधकार का उसी समय में एक ऐसा उजियाला का एक रास्ता आ गया जो यूहन्ना बपतिस्मा उस रास्ता को बताने वाला बन गया है। I will ask a question like this: what is the speciality of midnight? और हम ऐसे एक सवाल करना चाहते हैं कि ये आधी रात का विशेषता क्या है? Because when it is a midnight, that means 12 in the midnight, we can say that the night is over, or the day is over and a new day is beginning. और आधी रात का विशेषता ये है कि वो जो रात बीत चुका है और भोर तो आ रहा है, भोर में प्रवेश हो रहा है। And that is actually what really happened to me and each one of us, because we have a dark day, and during the dark day or in the midnight of our day, the Lord has come to us or redeemed us, or we accepted him, so that the new day started for us. और इस आधी रात के समय पर मेरे और आपके जीवन में जो है प्रभु ने उसी आधी रात में आकर के हमारे पापों को ले लिया और हमें एक अच्छा भोर की ओर, सुबह की ओर, दिन की ओर प्रभु ने इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले गया है। And we could see that then the word of God is expecting that there is a transformation in our life. और प्रभु का वचन एक बताते हैं कि हमारा जीवन में एक परिवर्तन का जो समय है। Because the old is past and it is a new beginning. और जो पुराना जो चीज वो बीत चुका है और नया जो है बन गया है। And so we could read in the verse, like, you know, here we could see that in the 11th word, so not in the 11th, we could see in the 9th word, and I say unto you, ask and it shall be given to you, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. और 9 पद में हम लोग इसे पढ़ते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। So when I used to read this word together with that, I used to refer John 13:13. और इस पद को जब पढ़ते हैं तो यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय का 13 भी उसके साथ में मैं पढ़ना चाहता हूँ।
Whenever I used to take the classes, even to the Sunday school students, I used to tell that John 13:13 is actually the phone number to means the phone number which you can use to contact the Lord. और मैं जब संडे क्लास में बच्चों को जो सिखाते समय पर कहते हैं कि ये जो 13 जो है जो एक चाबी है जो प्रार्थना की ओर खोलने के लिए। Can you just read John 13:13? और यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 13 पद। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूं। Yeah, because here that we read like this. In 13:13 we could see that you call me the master and Lord and you say well, for so I am. Yes, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूं। So here there we can see, like, we are calling to our master who know us and he will definitely respond to our request. और जिनको हम पुकारते हैं वो हमारा जो है गुरु है, वो जरूर हमारा जो पुकारने का उसी पर उन्होंने हमारे लिए जो है जरूर जवाब देने वाला है। In this context, I would like to turn your attention to the book of James, chapter 5. और यहाँ से मैं आपको एक और पद की ओर ध्यान ले जाने चाहते हैं, वो जो है याकूब की पत्री है, chapter 5 verse 17. और 5 अध्याय का 17 पद। We read like this: Elisha was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by those space of 3 years and 6 months. और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसाया। How many of you really understood the meaning of that verse? और आप इस पद का जो अर्थ किस प्रकार समझते हैं? Because see, I want to relate that verse with what is happening to the world now, especially the pandemic. और ये जो है महामारी का समय में इस पद का जो महत्व इस पद का होता है इस महामारी का समय में। No, can you just think like what is the matter or what is the context or what actually the prayer request of Elia? और यहाँ एलिया का सच में क्या है, उनका प्रार्थना और विनती वो क्या था? Just imagine the place where you are staying, where I am staying. If I am praying like this or you are praying like this all out, and that he was praying earnestly, he was praying that it might not rain, and we read that it is not rained on the earth by the space of 3 years and 6 months. और आप ऐसे कल्पना कीजिए, आप और मेरा जगह पर यदि ऐसा एक होता है तो एलिया यहाँ पर क्या किया है? एलिया का प्रार्थना के बारे में हम देखते हैं कि वो जो है गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा है कि समझना है कि यहाँ पर 3.5 वर्ष तक उस समय पर मेघ तक नहीं बरसा था। Can you just imagine what is the consequence of this? और उससे होने वाला परिणाम क्या है, आप उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं? Can you just imagine, because the prayer was done by Elia and the Lord has fulfilled his prayer, because of that for 3 years and 6 months there is no rain, so what all implications of that will happen to the earth, means in that place. और आप कल्पना कीजिए, उन्होंने एलिया जो प्रार्थना कर रहा था उससे पहले का जो 3.5 साल तक का जो समय है वहां पर बिल्कुल बारिश नहीं हुआ था और मेघ तक नहीं बरसा था। ऐसा जो स्थिति में इस धरती का स्थिति क्या होते, सारा धरती पर सारा पेड़ पौधा, उसके बारे में आप कल्पना कीजिए। And now just imagine why, another question, why Elia prayed like that? What is the reason he prayed like that? और ये जो प्रार्थना उन्होंने क्यों ऐसे कर रहा था, इसका कारण क्या है? Because when we study about that, we could understand that the reason behind or the reason for praying like that is because the Israel people,
they were actually worshipping Lord as well as Baal. और ये जो है प्रार्थना करने के समय में इस्राएल के लोग जैसे उनका जो परमेश्वर से वो जो है आराधना करते हैं, एट द सेम टाइम उसी समय में ही वो जो है बाल का जो मूर्ति को भी वो जो है आराधना कर रहे थे. So we could see that they were parallelly worshipping Lord and they were also doing the ideal worship. और वो लोग जो परमेश्वर को आराधना करते समय पर ही वो जो है मूर्ति का पूजा भी कर रहे थे. And that very clearly the Lord is telling that don't put your leg on two things. That means you have put your leg on like that very clearly told that on two ships. और प्रभु ने बहुत अच्छा से इस बात को बताया कि तुम्हारा पाँव जो है दो नाव पर नहीं रखना चाहिए. Yeah, so what because either you like serve me or you serve Baal, but don't do like you are doing in a public place you are worshipping the Lord and in the private place you are doing lot of ideal worships. और प्रभु ने ये बता रहा था कि तुम जो है किसी एक को पूजा करो, यदि तुम मुझसे यदि प्रार्थना करोगे या आराधना करोगे तो मुझसे करो, नहीं तो बाल को करो. तुम औरों के सामने मुझसे जो आराधना करते हैं और तुम रहस्य में जो है मूर्ति को पूजा कर रहा है. Yeah, so that you see is the people of the God, that means the people of Israel, the Israel people, they are actually called the Lord's people. Now if it happens to them that they were worshipping the Lord as well as they were worshipping the idols, see, think of our situation. We are like the people those who are saved by Lord, but still think of our life whether we have any idols in our day-to-day life. और इस्राएल के लोगों के बारे में समझना, वो लोग परमेश्वर का ही लोग थे. वही लोग जो है परमेश्वर को भी आराधना करते थे और मूर्ति को भी पूजा करते रहते थे. और हम लोग भी सोचना चाहिए कि हमारा जीवन में प्रभु ने हमें भी बचाया है, हम प्रभु का हो गया है, फिर भी हम जो है हमारा लाइफ में प्रभु की आराधना करते हैं. एट द सेम टाइम हमारा जीवन बहुत सारा ऐसा जो मूर्तियां होते हैं उससे हम जो है आराधना करते हैं. It is not that you need to have any idols before you to worship, but what I am telling is whatever is mentioned in the word of God, if we are not obeying that or we are loving something else other than more than Jesus Christ or more than our Lord, then that is considered as a idol worship. मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपने किसी मूर्ति को सामने रखा और उस मूर्ति को आराधना करते, वो बात नहीं है, बल्कि आपका जीवन में प्रभु से बढ़कर और किसी भी चीज को जो ज्यादा महत्व देते हैं तो आपके लिए वो मूर्ति है, उसी को आप ज्यादा महत्व देते हैं. वही है हम पर मूर्ति पूजा या आराधना के बारे में कहते हैं. And when in a few days back, when I have taken a comparison between the 10 commandments that is there in the Old Testament and New Testament, I have told that one of the commandment is very to obey that, because that is something which do with your heart or mind. So that obeying that nobody knows. और जब कुछ दिन पहले हम लोग 10 आज्ञाओं के और नया नियम के दोनों को जो तुलना करके जब अध्ययन करते समय पर बताया कि 10 आज्ञाओं में सबसे कठिन वही है कि हमारा जो हृदय में जो हम जिससे प्रेम करते हैं उसके विषय में जो आपको हम बताए थे. So with this context, if you look into when Elia was praying, actually it is the same situation now we are also going, because from last 2.5 years or 2.5 years, the pandemic is there and everyone is praying that Lord, please take away this pandemic from our side. But see, are we really looking into our lives to correct our mistakes? और यहाँ पर हम लोग जैसे देखते उसी तरह बीते 2.5 साल का समय में हमारा देश में भी जो महामारी हुआ है, उसी समय पर हम लोग भी यही प्रार्थना करते हैं कि महामारी जल्दी हटा दे, लेकिन हम ये नहीं जांच करते कि प्रभु मेरा जीवन में क्या क्या चीज़ों को मुझे सुधारना की ज़रूरत है, वो सुधारने के बातों को मुझे बताइए. ऐसे हम प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? And we could see in the book of Gospel Luke, Gospel according to Luke, chapter 18, we could see another parable which was told by Jesus Christ, the reason why we need to pray. और लूका रचित सुसमाचार में ही प्रार्थना के बारे में प्रभु ने एक और दृष्टांत बताया है. वो जो है लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में है. वहां पर किस प्रकार प्रार्थना करना उसके बारे में भी बताया है.
And see, these all parables are familiar to us, but I'm just giving some points. Here he want to insist on why we should pray. और बहुत सारे दृष्टांत है प्रार्थना के संबंध में, लेकिन यहाँ पर खास करके उसने बताते हैं कि ये प्रार्थना नित्य करने का क्यों जरूरत है उसके बारे में है. And in the first verse we read and he speak a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. और वहां पर हम लोग उसका पहला पद में भी देखते हैं कि जो है वो हियाव ना छोड़ते हुए हैं, नित्य प्रार्थना करना है. And he was telling a parable of a judge, like you can read from the verse 2, that the speciality of the judge is that he is not feared, which he feared not God, neither regarded men. So that was a very peculiar character of the judge is mentioned. और यहाँ पर एक ऐसा न्याय के विषय के बारे में बताया गया है. वो न्याय ऐसा एक न्याय है जो परमेश्वर से वो डरता नहीं है, ना मनुष्य की परवाह भी करता है. ऐसा एक न्याय है, उस न्याय के बारे में लिखा है. And also there is a widow who is staying in that city. और वहां पर एक विधवा जो रहती है. And she used to come to this judge. और वो विधवा जो उनके पास लगातार जाया करती थी. And she used to tell like this, no, avenge me of mine adversary. और उन्होंने ऐसा जाकर के बताया, मेरा न्याय चुकाकर मुझे बचा ले, ऐसे करके बताई है. And here we can see like the judge is not ready to hear her voice. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो न्याय जो है उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था. And but the widow is not going back, or he is not she is continuously you can see she was continuously troubling him. और लेकिन हम देखते हैं कि ये विधवा जो है इसे छोड़ने का तैयारी में नहीं था. वो जो है वहां पर उस न्याय को सताते रहती थी, लगातार आते इस बातों को कहते रहती थी. And that at last his mind has changed. और अंतिम में उनका जो है मन में परिवर्तन हुआ है. And he want to tell that you pray continuously or repeatedly, so that at the right time the Lord will provide, but we don't know when is his time. और यदि हम लगातार या नित्य प्रार्थना किसी विषय के लिए करते रहेंगे तो प्रभु ने जरूर हमारे लिए जवाब देंगे. Because Lord does everything good in our lives. और परमेश्वर ने जो भी करते हमारे लिए जो भलाई करते हैं. And we don't know which is the right time for us, but he knows. और जो सही वक्त कब है ये बात हमें मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं हमारे लिए ठीक समय कब है, उसी समय पर परमेश्वर प्रबंध करते हैं. Even though what are the difficulties come in our life, what are the hindrance come in our life, what are the troubles come in our life, but still we should be able to pray. और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का मुसीबत आने दे, कोई भी प्रकार का परिस्थितियां आने दे, प्रतिकूल परिस्थितियां आने दे, उस समय पर भी परमेश्वर हमारे लिए कार्य करने के लिए वो है. Because prayer is the only way to get things from God. और प्रार्थना ही एक साधन है जो परमेश्वर से हमें मिलने के लिए. So we need to pray because there is a joy in prayer. और हम इसलिए प्रार्थना करना है कि प्रार्थना से हमारे जीवन में आनंद मिलती है. And we need to pray because prayer will deliver you out of all your troubles. और हम इसलिए प्रार्थना करना है कि हमारे सारी मुसीबतों से हमें बचाते हैं. And prayer is a channel of power. और प्रार्थना एक ताकत पाने का एक माध्यम है. And if we are not praying, actually we are doing sin. यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं. And we know like each and every sinner, if he or she pray in faith, they will be saved. और यदि जो विश्वास से जो प्रार्थना करते हैं और वो जरूर उद्धार पाएगा. And we know that Jesus, while here he was in flesh, he prayed often to the Father. Now if Jesus, the Son of God, needed to pray, then we should pray without ceasing. और जब यीशु मसीह भी जो मनुष्य अवतार लेकर जब इस धरती पर थे तो उस समय पर उन्होंने जो परमेश्वर से पिता से जो प्रार्थना करते थे, तो क्यों नहीं हम प्रभु से प्रार्थना करें.
And the two things are very important when we pray: the mindset. और दो तीन बात बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि जब प्रार्थना करने के लिए, First is the mindset of the person who pray. और प्रथम जो है एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का जो दिल को किस प्रकार बनाना है वो बात है। And another thing is that his attitude towards the prayer. और प्रार्थना के लिए उनका जो है एटीट्यूड है, जिस प्रकार का वो प्रार्थना करना है वो बात है। You can think I may be a born again person, or I may be a person who was born and brought up in a born again family, and because of that I can pray like this. और जब हम उद्धार पाए हुए एक परिवार में जन्म लिया हुआ है, उसी होकर हम ऐसे प्रार्थना कर सकता है। And you may think that I am the person who is eligible for praying in this occasion. और कभी हम ऐसा सोचते हैं कि इस अवसर पर ये प्रार्थना करने के लिए मैं लायक व्यक्ति हूँ। And sometimes the people will think that now if I am there I should pray, and if I am not there, okay, then somebody else can pray. और कभी हम ऐसा सोचते हैं कि यदि हम उस जगह है तो हम ही प्रार्थना करेंगे, यदि हम नहीं है तो और कोई प्रार्थना करे। So these are all things the persons or people will think. Especially in case of believers, we used to think, because we think that why should someone else do? I need to do everything. और हम विश्वासी लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हम है तो हम ये प्रार्थना करेंगे और किसी को प्रार्थना करने का अवसर हमें क्यों देना। And I told, no, it is not like the beautiful words which we are going to tell, or it is how the other people will judge us, but actually what matters is what is in your heart and how God is accepting your prayer. That matters. और दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या प्रतीक्षा करते, वो नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारा जो है दिल से क्या चाहते हैं उसी के अनुसार का प्रार्थना हो। And to clear out this, we can see when Jesus Christ was telling about the Pharisee and the publican. और यीशु मसीह ने उसके बारे में बताया है जो फरीसी और जो है You can read it in the chapter 18 verse 10. और 18 का 10 में हम लोग देखते हैं कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, फरीसी और चुंगी लेने वाला। Yeah. So that there we could see that the Pharisee, if you ask other people, then definitely the Pharisees are the most respected people. और फरीसी जो है ऐसे ही प्रार्थना करते हैं जो दूसरे लोगों के बारे में बोल करके, दूसरे मनुष्यों के जैसे नहीं है करके उन्होंने बताते हैं। They were the most respected people. और फारिसी लोग ऐसे समाज में तो बहुत आदरणीय लोग हैं। And everybody knows that Pharisees follow the tradition and they follow the law. और सब लोग ये जानते हैं कि फरीसी जो परंपरागत रूप में जो करते आने वाला एक एक कार्यों को अन्य लोग जानते हैं। And they most of them think that the Pharisees actually the Lord's people. और लोग सोचते भी है कि फरीसी लोग परमेश्वर का लोग हैं। And because of that, other people were very much they will give honest and they will look them in a different way. और बाकी दूसरे लोग जो है उनको बहुत ईमानदार समझते हैं, उनको एक खास दृष्टि से देखते हैं। And you can see the attitude of his prayer in the verse 11. और प्रार्थना करने का उनका जो है तरीका हम 11 पद में देखते हैं। And can you brother, can you just read that verse 11? और यहाँ पर 11 पद में हम लोग पढ़ते हैं 18 के 11। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। See the way how he prayed. किस प्रकार उन्होंने प्रार्थना किया है वो हम यहाँ पढ़ते हैं। Even he came to pray, but now he started comparing himself with the person who is standing nearer to him. और उन्होंने जब प्रार्थना करने के लिए आया है, लेकिन उन्होंने वहां पर दूसरा जो व्यक्ति खड़े हैं उनके साथ उनको तुलना करके कुछ बातें बताया है। Now that is the reason why I told in the last class, prayer is actually a communication or a conversation between God and you. और इसलिए पिछले जो क्लास में हम लोग जो अध्ययन किए उस समय पर मैंने बताया है कि ये प्रार्थना जो है परमेश्वर और हमारे बीच के
जो वार्तालाप है और बातचीत है। That is when it is like, when you are praying alone with God. But when there is a group of people, it is actually the group of people should pray in oneness. और यही है जब हम लोग एक झुंड होकर के भी जब प्रार्थना करते हैं, एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं। And here you can see, like, if Pharisee was a right person or a true, really he was came for praying, then he could have first means like, talked with this publican, and then maybe together they could have given their prayer matters to the Lord. और जो फरीसी जो हम पर जो प्रार्थना करने के लिए जो आए, सच में वो प्रार्थना करने के लिए आए हैं, लेकिन वहाँ जो खड़े थे जो चुंगी लेने वाला, उसके साथ मिलकर के उनको जो प्रार्थना कर सकते थे। And even he could have got a chance to, like, discuss with him and what are his problems, or like, did he knows, like, why, what is the reason, even though he is a publican, he came to the church for praying. So he might have got a lot of things to discuss with him, and together they could have done the prayer. और ये फारिसी को जो है उनके पास जो खड़े थे जो चुंगी लेने वाला, उनकी बारे में उनके बारे में पूछ सकता था कि तुम्हारा क्या विषय है, क्या हाल समाचार है, किस लिए तुम आए हो, क्या प्रार्थना करने के लिए आए हो, क्योंकि वो भी जो है मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए हैं। उसके बाद दोनों आपस में बातचीत करके उनको प्रार्थना कर सकता था। And here what happens is, he first himself, he is trying to justify himself, telling that I am not like this person who is standing nearer to me. Even I don't do any unjust or adulterous, or even as this publican. That means he is telling that this publican is usually used to all these things, but I am not like him. और लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है फरीसी जो है अपने आप के और न्याय करके वो बोल रहा है कि मैं दूसरे इस मनुष्यों के समान नहीं है। जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं, जो कार्य गलत, ये मेरा जीवन में नहीं है, ऐसे करके उन्होंने प्रार्थना किया। And another thing which he is telling is, he is telling the Lord that I fast twice in the week. He is actually remembering the Lord that, see Lord, I used to fast twice in the week. और फिर उसने बता रहा है कि मैं सप्ताह में तो 2 बार उपवास करने वाला भी हूँ। And again he is telling that I used to give for the Lord, whatever I have, I used to give, means I give tithes of all that I process, all that और फिर उसने बता रहा है कि मैं मेरे पास जो कुछ भी है वो प्रभु को मैं देता हूँ, जैसे कि मेरा कमाई से जो दशमांश भी मैं देता हूँ। And here we could see that no, this type of prayer will never come from a pure heart. Actually, this type of prayer will come from a pride heart. और ये जो प्रार्थना कभी भी दिल से होने वाला प्रार्थना नहीं है, बल्कि जो अहंकार से, जो घमंड भरा हुआ उस दिल से होने वाला प्रार्थना है। And here it is very important, see the publican, his prayer and his attitude, because he was like, he was himself submitting to the Lord, and he was afraid of speaking, and he was convincing that he is a sinner. और लेकिन ये चुंगी लेने वाला का प्रार्थना हम यहाँ पर देखते हैं, वहीं पर उन्होंने बहुत अपने आप को बहुत नीचे समझ करके, उन्होंने अपने आप को जो पापी समझ करके उन्होंने प्रार्थना कर रहा है। God be merciful to me, a sinner. और उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया है कि हे प्रभु परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। And here Lord is concluding that he is telling that I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. और इधर जो परमेश्वर प्रभु ने कहते हैं कि वो जो मनुष्य है जो चुंगी लेने वाला, वो धर्मी ठहरा कर अपने घर चला गया है। And see that the conclusion Jesus says, for everyone that exalts himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. और प्रभु ने यहाँ पर इस बातों को समझाया है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। And I used to tell to my Sunday school students that, like all the things which we have discussed, especially from the chapter 11, that the prayer which was taught by Jesus Christ, they should study that, understand that, and whenever they pray, they should ensure that, like, our prayer is almost similar to the way how Jesus Christ has taught.
और मैं मेरा संडे का विद्यार्थियों से मैं यही सिखाता हूँ कि जब कभी हम जो प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह ने जो प्रार्थना का जो मॉडल जो नमूना पेश किया है उसी के अनुसार का ये प्रार्थना हमारा जीवन से भी हो। And again, we should know, like, we should be very clearly know about what is the reason or why are we praying and to whom are we praying, and like, how much he is capable of. We should know, that is very important. और हम ये समझना चाहिए कि हम क्यों प्रार्थना करते हैं और किससे हम प्रार्थना करते हैं और वो हमारा प्रार्थनाओं को जवाब देने के लिए कितना सक्षम है, उस बातों को भी हम समझ And करके never be प्रार्थना like this करना। Pharisees, whereas we should be always like the publican. और हम कभी भी उस फारिसी के समान ना हो, बल्कि हम जो है उस चुंगी लेने वाले के And you समान can प्रार्थना always करना। compare your prayer with the prayer of Elia. That is the reason why I discussed, because such type of things we see, we feel like it will never happen, but that is the power of prayer. और जैसे हमारा प्रार्थना एलिया के समान का प्रार्थना होना चाहिए, कभी भी ऐसा जो बातें कभी भी संभव ना हो उस बातों को भी प्रभु संभव करने वाला है, उस तरह का प्रार्थना हमारा जीवन में भी हो। And last class I have told that it is actually the breath of a believer. Prayer is the breath of a believer. बीते क्लास में मैं इस बात को बताया गया था कि ये जो है सांस जो लेते हैं उसी के बराबर है हमारा जीवन में प्रार्थना। And I have concluded even in the last class also, we could see that Jesus Christ was praying during the time of baptism, while he was calling the disciple. Before that he was praying, and he went for praying during the time of transfiguration, and like he was praying before he was teaching the disciple. And you can see several occasions, even during the time of his crucifixion, even when he was in Gethsemane, everywhere we could see that Jesus Christ was praying. और यीशु मसीह का जो जीवन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कई अवसरों में उन्होंने प्रार्थना किया है कि जैसे अपने चेलों को चुनने के समय पर, जो बपतिस्मा लेने के समय पर, और जो उन्होंने रूपांतर होने का उस पहाड़ के समय पर, और उन्होंने जो अलग अलग समय पर प्रार्थना किया, जैसे कि उन्होंने गेतशमना में प्रार्थना किया, जो शूली पर उसने प्रार्थना किया। ऐसे कई अवसरों को अपना जीवन में यीशु मसीह ने प्रार्थना करते हुए हम लोग बीते सप्ताह में देखा। And so that is a model for us, that men ought always to pray and not to faint. और हम ऐसे एक नमूना देखते हैं कि हम हमेशा जो है प्रार्थना करना चाहिए, नित्य हम प्रार्थना करना है। By let the God's name be glorified. परमेश्वर की महिमा हो। हृदय भरा धन्यवाद शिबू से, और सही तौर अनुवाद करने के लिए शिबू भाई से भी धन्यवाद। खास तौर पर जो गाना गा करके हम लोग को आनंद किया, गॉड से शिष्य से धन्यवाद करते हैं, और जो प्रार्थना में सहायता किया देवदीप भाई से भी। अभी लक्ष्मी राज भाई से अनुरोध है, कृपया क्लोजिंग प्रेयर कीजिए। और लक्ष्मी राज भाई। ओके। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके योजना के अनुसार हमारे जीवन में अनुग्रह दिया है, और वीकली जो बाइबल स्टडी करने के लिए समय दिया, स्तुति करते हैं। आपका दास को इस्तेमाल किया और आपके वचन को मनन करने के लिए दिया, धन्यवाद देते हैं। और आपकी महिमा के लिए, और साजिद थॉमस ब्रदर को यूज किया और अनुवाद करने के लिए भी अनुग्रह दिया, स्तुति करते हैं। प्रभु, आपके जीवित वचन है जो हमारे जीवन में लागू करने के लिए और भी अनुग्रह दीजिए, और दूसरे को सिखाने वाले भी होने के लिए दीजिए, असेंबली में भी सिखाने वाले होने के लिए दीजिए, दूसरे का उद्धार का कारण बनने के लिए, दूसरे का आत्मिक उन्नति का कारण बनने के लिए दीजिए। गौरव महिमा आपका होने के लिए हमारे जीवन में दीजिए। आप पिता, आप हमारे प्रार्थना सुना है, धन्यवाद देते हैं। जितने भी हम जूम मीटिंग में जुड़े हैं, आपका वचन सुने हैं, सबको अनुग्रह दीजिए, और बातें करते हुए आत्मा के अगुवाई में आगे आगे बढ़ाइए। गौरव महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में अर्पण करते हैं, आमीन।
आमेन। धन्यवाद प्रार्थना के लिए। अभी भाई लोग नमस्कार। आपस में बात कर सकते